नमस्ते दोस्तों। नमस्ते जी। हेलो सर, हमारे एक व्यूवर ने प्लान भेजा है। इनों का काफ़ी बड़ी बिल्डिंग का प्लान है और ये बन रहा था, तो इनका बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उसके बाद टेरेस फ्लोर है। बहुत अच्छा, इतनी बहुत बड़ी अच्छा। बिल्डिंग है, तो मुझे जैसा ये ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, ये बेसमेंट का प्लान है, ग्राउंड है, ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर भी इसी तरह से बना हुआ है। मेरे पास उसका मैप है, ये देखिए सर, ये फर्स्ट फ्लोर भी इतना ही बना हुआ है और सेकंड फ्लोर जैसा ही थर्ड फ्लोर है और बाकी फिर इनका टॉप फ्लोर टेरेस पर टेरेस है। तो अब इन्होंने ये पूछा है, गुरुजी हमारा घर बन रहा है, ये साउथ फेसिंग है, इस पर कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन हो चुका है, टाइल्स का काम बाकी है, इसमें छोटा सा बेसमेंट है जो स्टाफ के लिए बनाया था। इसमें पीछे का प्लाट हमें बाद में मिला था, इसलिए ये ऊपर जाकर थोड़ा लंबा हो गया है, ये पीछे थोड़ा बढ़ गया है नॉर्थ के साइड। ये लिखा है जी। तो ये इनका हो गया साउथ फेसिंग। सबके लिए कॉमन लिख दिया तुमने, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। ये बेसमेंट है जी। अब प्लाट इनका यहाँ तक चला गया। हाँ, ये प्लाट उनको बाद में मिला है जैसा उन्होंने बताया, पर इन्होंने सेकंड फ्लोर पर यानी कि यहाँ आकर इन्होंने यहाँ तक कंस्ट्रक्शन कर दी जी। उसके हिसाब से ये स्टेयर्स है और ये स्टेयर्स हैं, तो ये स्टेयर्स के हिसाब से ये थोड़ा पोर्शन आगे छोड़ें तो उनका बेसमेंट जो है यानी कि इस पोर्शन में आ रहा है जी, मतलब इधर कहीं आ रहा है इनका बेसमेंट, इतने पोर्शन में। ठीक है ना। इसके लिए इनने अलग से कोई स्टेयर्स दी है, अलग बात है, पर इनका बेसमेंट यहाँ आ रहा है। तो बेसमेंट तो इनका आ रहा है वेस्ट ऑफ द साउथ वेस्ट में जी। ठीक, पहले अपन प्लाट देख लेते हैं। हाँ। दक्षिण मुखी प्लाट है, इनने इंट्रेंस तो बहुत सही जगह रखी है, यानी दक्षिण में, दक्षिण अग्नि में इंट्रेंस रखना चाहिए, जो इनने रखी बहुत सही जगह रखी है। ये इनने ड्राइववे बनाया है, एक पार्किंग के लिए रखा है, कवर हो सकता है जो भी है, और यहाँ से इन्होंने नीचे उतरने के लिए बनाया है कि नीचे उतर जाए और यहाँ से ऊपर चढ़ जाए बेसमेंट में, और ड्राइववे ये है जी। तो ये बेसमेंट जाने का रास्ता बन गया और ये बाहर आने का रास्ता बन गया। और इसके अलावा फिर जो भी फ्लोर रहा होगा। अब सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें कि ये तुम देखोगी कि यहाँ पर ये ईस्ट में, ईस्ट के साथ मिलकर पूर्व अग्नि बढ़ रहा है, यानी कि ईस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट बढ़ रहा है जी। पूर्व के साथ मिलके पूर्व अग्नि बढ़ रहा है। बाकी ये दीवार सीधी है, ये दीवार सीधी है, ठीक। इनको बाद में पोर्शन मिला होगा, इतना इतना जो भी मिला तो वो भी मिला तो इनको दबा हुआ मिला और ज्यादा दब गया। यहाँ भी दबा हुआ था, ये भी दबा हुआ, ये भी दबा हुआ। जब पूर्व अग्नि दब जाता है, पूर्व और पूर्व ईशान, ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट दब जाता है। आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है धीरे धीरे, जब रहने आ जाएंगे। अभी फ्लोरिंग चल रहा है, पर ये बात तय है कि बनाने में पैसा बहुत बर्बाद हुआ है। ये प्लाट इनको जरूर सस्ता मिल गया होगा। पूछोगी क्यों? इसलिए मिला होगा कि इसका भी ईशान कोण दबा हुआ था। जब वास्तु दोष होता है, जैसे ईशान कोण दब गया तो ये प्लाट वास्तु अनुकूल तो रहा ही नहीं, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। तो ऐसे प्रॉपर्टी बाजार रेट से कम में ही मिलती है या बेचना पड़ती है, तो ठीक मिला होगा। अब इसके कारण इनको मकान बनाने में तो पैसा फालतू लगा होगा, बर्बाद हुआ होगा, और दूसरा बनने में विवाद बहुत हुए होंगे। अच्छा। क्यों कि पूर्व अग्नि का बढ़ना विवाद और कलह का कारण होता है। इस तरीके से बढ़ना विवाद और कलह का कारण होता है। और फिर उसके बाद ये देख लो तुम, स्क्वायर कट कर दिया है यहाँ पर, तो पूर्व अग्नि में ये तिरछा बड़ा हो, इस तरीके का बड़ा हो, यहाँ पर कोई टैंक आ जाए, यहाँ टैंक नहीं है पर यहाँ टैंक आ जाए, ऐसा कुछ हो तो विवाद होते हैं, कोर्ट कचहरी तक नौबत आ जाती, मारपीट की नौबत आती है, ऐसी स्थितियाँ बनती है। पर टैंक होने पर हाँ विवाद की स्थिति रहती है, घर के अंदर आपस में और घर के बाहर, और बनने के दौरान विवाद होते ही रहते हैं। एक इसके बाद अपन देखते हैं, इसमें बेसमेंट बन गया इनका यहाँ पर। अब ये इधर तो बेसमेंट है नहीं, अब गड्ढा बना इनका यहाँ पर साउथ वेस्ट में। अब इस पे आके रहने के बाद एक तो पैसा बर्बाद हो ही रहा है, गड्ढा बन गया यहाँ पर, पैसा बर्बाद तो हो रहा है, ठीक। कोई साउथ वेस्ट में बना है,
यहाँ आके रहने के बाद परिवार में हेल्थ इशू होता आएंगे, क्योंकि ये गड्ढा परिवार में खास करके पुरुषों को कोई ना कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इशू बने ही रहेंगे। हेल्थ इशू होता आएंगे, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों प्रकार की समस्याएं इस घर में आएंगी। ठीक, दूसरा दोष ये है इसमें। तीसरा, बेसमेंट भी गलत है, प्लॉट भी गलत है, प्लॉट का बढ़ाव ये गलत है, बेसमेंट गलत बन गया। दूसरा लिफ्ट भी यहीं आ गई। हाँ, लिफ्ट भी यहीं है, तो लिफ्ट का गड्ढा और गहरा हो गया यहाँ, उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी। अब यूँ देखा तो विश्लेषण कर लेते और अंदर ने क्या बनाया है। हाँ। पर इसके बाद देखा जाए तो ये 3-4 दोष काफी है, मतलब इन्हें कि जहाँ जाके रहने के बाद। एक बात मैंने बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, मैंने महसूस किया है कि ऐसे मकान बनते कब है। ऐसे मकान बनने के योग कब बनते, ये आदमी ने आज भेजा। देखिए सर कैसा क्या है। निश्चित दिक्कत आई होगी। जो इतना बड़ा मकान 4 मंजिल बना रहा, तुमने बताया ये फ्लोर, ये देखो सर्वेंट्स के लिए सर रखा है उन्होंने, यहाँ अपने लिए इसके ऊपर ये, इसके ऊपर एक और फ्लोर, इसके ऊपर। तो जिन्होंने ये बनाया है तो इतना पैसा लगाया, तो ये पहले भी भेज सकते थे, पर जब जो होगा वही जो परमात्मा, जो भाग्य में लिखा है, जो परमात्मा चाहेगा। इन्हें किस स्टेज पे भेजा, सिर्फ अब फ्लोरिंग लगनी है, फ्लोरिंग बची है, सब कंस्ट्रक्शन हो चुका है, यानी सब जो प्लानिंग हो चुकी है। ठीक है ना। उस केस में मतलब परमात्मा चाहते थे, भाग्य में लिखा था कि अब इनके जीवन में दुश्वारी आनी चाहिए, परेशानी आनी चाहिए। ऐसा मकान बनेगा, अब जाके रहेंगे, रहने के बाद निश्चित रूप से इनके जीवन में सरलता खत्म होती जाएगी। देखते 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 डाउनफॉल आ जाएगा। आर्थिक स्थिति बिगड़ी। आज 95% प्रॉब्लम पैसे को लेकर है। आपकी पढ़ाई लिखाई, मेडिकल खर्चे, रोजमर्रा के खर्चे, सर्वेंट की सैलरियां, वेले सब बातें, उसमें विवाद भी हो रहा है। तो विवाद भी हो रहे हैं। विवाद अब देखो, विवाद के कई बार कारण अलग अलग होते हैं। अब ये अब आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, पेमेंट ही नहीं कर पा रहे, तो विवाद तो होंगे ना। सही है। विवाद यहाँ ये भी एक कारण हो सकता है कि बन तो रहा है पर पेमेंट ही नहीं कर पा रहे। मकान तो हो सकता कुछ लोन पे लिए उन्होंने, लोन से सॉरी लोन ना लिया हो तो इन्हें उधार लियो, कुछ होता है ना। अब पैसे खत्म होते जा रहे हैं, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। ऐसे कई मौके आए मुझे देखने को, और वही स्थितियां देखी हैं। और कुछ अब इसमें सुधारने जाएं तो पूरे प्लाट को यहाँ से सीधा करें, तो ये सीधा करने जाएंगे तो इंटेंसी खत्म हो जाएगी। ये बेसमेंट बंद करना पड़ेगा। बेसमेंट की सही जगह होती है, इनका बेसमेंट बनना चाहिए था यहाँ पर, ये बेसमेंट की सही जगह थी। बेसमेंट एक गड्ढा है, और गड्ढे के लिए तो मध्य उत्तर से लेकर मध्य पूर्व तक जगह होती है। और यदि बेसमेंट पूरा बनाना है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लो, नहीं तो यहाँ बना लिया आपने, नॉर्थ में बना लिया, यहाँ ईस्ट में बना लिया, ऐसा। ठीक है ना। और बेसमेंट दुनिया में 95% बेसमेंट जो है उनमें वास्तु दोष है। 95% बेसमेंट गलत बनते हैं। इसलिए बड़े बड़े माल जिनमें अंडरग्राउंड पार्किंग, जो डबल पार्किंग होती है, और सब बेसमेंट में होती है। और कई माल इसलिए पिटे पड़े हिंदुस्तान में। फॉरेन में जो बड़े बड़े माल पिटते नहीं, उनका अच्छा कारोबार चलता। क्यों? और बेसमेंट सिस्टम ही नहीं है। जमीन बहुत है, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर ला के रख दिया, खुले एरिया पार्किंग कर दी, बेसमेंट ही नहीं है। तो उनकी 50% 60% समस्या तो वही हल हो जाती है, बस आती ही नहीं समस्या। जहाँ तो शुरुआत इससे हो जाती है, बेसमेंट से। तो ये बेसमेंट बहुत गलत है। एक उसके बाद फिर पूजा घर बन गया। अच्छा, लोग क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं कि पूजा घर ईशान कोण में, अग्नि कोण में किचन। अरे इससे वास्तु नहीं होता है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इनकी वैल्यू को इतनी बड़ी बात नहीं। आप पूजा घर यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किचन यहाँ बन गया है, किचन की 3 जगह है, ये तो यहाँ बन जाए, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ बन जाए, नॉर्थ में बन जाए, ठीक है कि नहीं। इसके बाद आ जाए, अब ये दरवाजा पूर्व अग्नि का हो गया बेडरूम का, ये भी गलत है। विवाद और कलह, जो इस कमरे में सोएगा, और दूसरा पलंग ऐसे लगा हुआ है, ये पलंग में इधर सोने वाला आदमी 8-10 घंटे सोने पर थका उठेगा, फ्रेश उठ नहीं सकता। फिर आ जाओ आप यहाँ पे, इधर आ गए, इधर ये हो गया, इधर बढ़ गया, इधर से ये, अब देखो ये यूँ होके और यूँ होके यहाँ तक बढ़ गया। अब इसका साउथ वेस्ट बहुत बढ़ गया, ये भी एक वास्तु दोष है, क्योंकि ये यूँ होके यूँ बढ़ गया, ये भी गलत है बहुत। इसके बाद इन्होंने एक टॉयलेट दे दिया, इधर से ये दिया, और यहाँ पर भी कुछ दे दिया इन्होंने। ठीक, ये डाइनिंग एरिया दे दिया।
ये कट दे दिया, ओटीएस दे सकते हैं, पर ओटीएस देते वक्त हमेशा जाल लगाना चाहिए ताकि हमारा एक्सेस हो सके, नहीं तो ये हिस्सा गायब हो जाता है। हाँ। इसमें एक्सेस यानी ग्रिल लगाना चाहिए कि आप आ जा सके। ये हो गया, ये दरवाज़ा लिफ्ट से आप यहाँ आ गए, ठीक है, पर लिफ्ट तो गलत जगह है, ये यहाँ आ गए। और आप ये नहीं मध्य पश्चिम में आ रहा है तो चल जाएगा। ये इधर आ गए, इधर से आके आपने बना दिया किचन, ये रहा किचन। और किचन के बाद ये जो है अच्छा नॉन वेज का किचन बना हुआ है ये, ठीक है, बन सकता है अलग से। और ये एक बेडरूम है, तो ये बेडरूम में कोई दिक्कत नहीं है, ये बेडरूम में ये यहाँ इसके साथ ही है, और ये इधर से यहाँ तक गया और यहाँ तक गया, तो ये बेडरूम में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इधर तो ये ग्राउंड फ्लोर है, तो ये तो ड्राइववे बना दिया इन्होंने, और ये यहाँ से रखा है, ये दरवाज़ा और ये रखा है, और ये रख के उन्होंने ये इसको करा है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, दरवाज़ा भी सही, ये भी सही, ये भी चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पर जो अपन ने बता दिया इनको, ये जो बातें बताई, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये हो गया, ये हो गया, लिफ्ट हो गई, बेसमेंट हो गया, हाँ प्लाट का ये वो है ना, बेसमेंट का गलत बना होना, ये बना होना। अब इस स्टेज में मुझे नहीं लगता इस स्टेज पे वो सुधार भी पाए जी, ठीक है ना। हाँ। अब ये इनके भाग्य की बात है, हाँ। जो इनके भाग्य में लिखा था वैसा मकान बन गया है। अब आगे देखो क्या होता है इनके जीवन में। ठीक। हम तो चाहेंगे, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम इनका कोई बुरा चाहते इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ। मेरा अपन जो इतनी बात बताते हैं, हाँ। इनको जानकारी देने साथ साथ जो व्यूअर दूसरे मकान बनाना चाहते हैं, जिनके मकान प्लाट ऐसे हैं, हाँ। या अपने बहुत से जो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन सीख रहे हैं, बहुत से लोग सीख रहे हैं अपने, हाँ जी। उनको भी तो सिखाना है कि ऐसी गलतियां देखो, हाँ। वो भी तो जाके वर्क करेंगे, तो उनको मालूम होना चाहिए कि जाते प्लाट देखे प्लाट कैसा है, कैसे ठीक करना है, ये उनके लिए हम करते हैं जी। और दूसरे जो व्यूअर्स न्यू शौकिया देखते हैं उनके लिए होता है कि भाई वो कभी मकान बनाना चाहें तो इन चीज़ों का ध्यान रख लें, ठीक है। और हम ये जो बनाया है इनको जानकारी दे देंगे, ये देख ही लेंगे, और देख के अपने मकान को कर सके तो ठीक, तो जो इनके भाग्य में लिखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार। नमस्ते दोस्तों।